हेलो बच्चों, पहली वीडियो में अभी तक हमने किया था जो पॉलिनोमियल्स हैं, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स हमने किया, डेफिनेशन पॉलिनोमियल की करी हमने बेटा, कौन पॉलिनोमियल होता है कौन पॉलिनोमियल नहीं होता वो हमने समझा। आज हम जो करेंगे वो वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल और जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, ये दो चीजें आज हम इस वीडियो में करेंगे। तो बहुत ध्यान से और एक एक चीज को बहुत समझना, ठीक है, क्योंकि वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल जो है ये आगे आपका रिमाइंडर फैक्टर थ्योरम में भी काम आने वाला है। तो अगर आपने यहाँ पे नहीं समझा तो वहां आपको दिक्कत आएगी। तो बहुत ध्यान से वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल को समझना है, ठीक है बेटा। वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल क्या है कि पॉलिनोमियल की वैल्यू, ठीक है, पॉलिनोमियल की वैल्यू एट पॉइंट या एट एक्स इक्वल्स टू कोई पॉइंट है या कोई वैल्यू ए पे, मतलब फॉर एग्जाम्पल मान लो मेरे को एक पॉलिनोमियल दे रखा है पी ऑफ एक्स इक्वल्स टू 2x प्लस 5, मान लो ये दे रखा है, और मुझे कहता है मुझे पी ऑफ ए निकालना है, पी ऑफ ए निकालना है, मतलब या वैल्यू एट एक्स इक्वल्स टू ए बताना है। तो कुछ नहीं है, जहां पे भी एक्स है इस इक्वेशन में, जहां जहां पे भी बेटा एक्स है, जहां जहां भी एक्स है वहां पे किससे रिप्लेस कर देना है, ए से। तो यहाँ पे एक्स था, ए लिखा, यहाँ पे एक्स था तो यहाँ ए लिख दिया, प्लस 5। आप इसको और भी क्या बोल सकते हो, एक्स इक्वल टू मान लो 2 लिख दिया, तो ये क्या हो गया, पी, यहाँ पे एक्स जगह 2 रखा, 2 × 2 +5, तो ये हो गया 4 + 5 9 आ गया, तो पी ऑफ 2 9 आ गया। क्वेश्चन में और भी आ सकता है, माइनस भी बोल सकता है, मान लो पी ऑफ -3 निकालना होता तो 2 × -3 लिखते +5। यहाँ पे अगर x इक्वल टू -3 दिया होता तो हम ऐसे लिखते बेटा, 2 × 3 कितना हो गया 6, पर साइन कैसा आएगा नेगेटिव, +5, तो p ऑफ -3 कितना आता हमारे पास, -1। तो ये हमारा तरीका हो गया अलग अलग किसी भी पॉलिनोमियल की वैल्यू निकालना एक पर्टिकुलर पॉइंट पे। तो इसको क्या, इसका अगर हम जस्टिफिकेशन करें तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखो ध्यान से, ठीक है। इसको हम जो लिख सकते हैं वैल्यू ऑफ पी, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल पी एक्स, मैं इसको अलग से अगर लिखूं, एक मिनट रुको आप, चाहिए वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल पी एक्स इज डिफाइंड एट x इक्वल्स टू a एज p ऑफ a। कैसे डिफाइन होता है, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल इज डिफाइंड एट x इक्वल्स टू a, कोई भी x इक्वल्स टू a पे जो है वैल्यू जो है डिफाइन होगी पॉलिनोमियल, मान लो px की, ठीक है। कैसे, p ऑफ a, क्या मेथड है, जस्ट रिप्लेस, जस्ट हमने क्या किया, रिप्लेस किया x को किससे बेटा, a से, जस्ट रिप्लेस द वैल्यू ऑफ या x बाय वैल्यू a, हमने जहां जहां भी x था वहां पे a से रिप्लेसमेंट करा, वो हमारा आंसर आया। आपको मैंने एग्जांपल दे दिए यहाँ पे कि x की जगह a रखा तो यहाँ पे 2a + 5 आ गया, x की जगह यहाँ पे 2 रखा तो यहाँ पे f p ऑफ 2 आ गया, वो 9 आ गया, माइनस रखा तो माइनस में आ गया। इस पे कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। फाइंड दी, फाइंड वैल्यू ऑफ px एट x, वैल्यू ऑफ px, वैल्यू ऑफ px एट x इक्वल्स टू a। तो आप देखो x इक्वल्स टू 1, सॉरी x इक्वल्स टू 1, तो मैंने सिंपल मैंने क्या बोला, जहां जहां पे भी बेटा x है वहां पे हमें क्या रिप्लेस करना है, 1 से रिप्लेस करना है। तो हमने इसको 1 रखा है यहाँ पे, 1 का क्यूब हो गया बेटा ये 1 + 3, तो यहाँ पे कितना आ गया, 1 ही आएगा, 1 का क्यूब +4, तो ये कितना आ गया टोटल 5, तो p ऑफ 1 कितना आ गया, 5 आ गया, ठीक है बेटा। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। अब यहाँ पे देखो वेरिएबल कोई भी हो सकता है, ये मैं पहले भी वीडियोस में बता चुका हूँ कि वेरिएबल कोई भी हो सकता है। वेरिएबल में ये नहीं है कि आपका x ही आएगा या y, कुछ और नहीं आ सकता, y भी आ सकता है, z भी आ सकता है, a भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन क्वेश्चन टू क्वेश्चन, ठीक है। तो अब यहाँ पे वैल्यू हमारे को जो पूछी है p ऑफ -1, हमने लिखा यहाँ पे, बहुत ध्यान से देखेंगे, ब्रैकेट क्यों लगा रहा हूं मैं, क्योंकि माइनस है यहाँ पे, और माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, तो ये कई बार गलती करते हैं बच्चे, माइनस ही लिख देते हैं, तो वो ध्यान रखना है। तो ये आंसर कितना आया, p ऑफ -1 कितना आ गया बेटा, ठीक है।
या इसको बोला जाए पॉइनॉम वैल्यू ऑफ पी वाई एट वाई इक्वल्स टू -1 इज, अगर मैं स्टेटमेंट में लिखूं इज -1, ये आंसर हो गया। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं इससे रिलेटेड। अच्छा, इसमें अब एक ही क्वेश्चन में मल्टीपल वैल्यूज पूछ ली, तो मैं Q ऑफ 2 निकालता हूँ। पहले पार्ट में Q ऑफ 2 निकालता हूँ, तो मतलब जहां जहां x है वहां क्या रखना है बेटा 2, तो इसका मतलब क्या हो गया 2 का स्क्वायर -4 इंटू 2 +3, तो Q ऑफ 2 कितना आ गया 4 -8 +3। ठीक है, तो आप देखोगे 4 + 3 तो 7 है और -8 -1 आएगा, तो Q ऑफ 2 कितना आ गया -1। अच्छा, ये भी बच्चे को कंफ्यूजन रहता है कि क्या कहते हैं सर 2 डाला था, नेगेटिव आंसर क्यों आ गया। कुछ भी आ सकता है, नेगेटिव आ सकता है, पॉइंट्स में आ सकता है, फ्रैक्शन आ सकता है, डिपेंडिंग अपॉन क्वेश्चन टू क्वेश्चन। ठीक है, तो ये कोई जरूरी नहीं है कि अगर आपने पॉजिटिव वैल्यू डाली तो पॉजिटिव ही आंसर आएगा, ऐसा कहीं भी नहीं लिखा है। ठीक है बेटा, अब Q ऑफ 1/2 निकालना है, तो Q ऑफ 1/2 निकालते हैं। अब जहां जहां x है वहां क्या डालेगा बेटा 1/2, तो ये कितना आ गया 1/4 -2 +3। देखो 2 से ये 4 कैंसिल हो रहा है, 2 आ रहा है, -2 +3 कितना हो जाएगा बेटा +1, तो 1/4 +1 कितना हो जाएगा 5/4, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई 5/4। ठीक है, इसकी वैल्यू कितनी है बेटा -1। ठीक है, इसकी वैल्यू और निकाल लेते हैं, या माइनस का साइन में ध्यान देंगे, Q ऑफ -1 और निकाल लेते हैं। Q ऑफ -1 क्या होगा -1 का स्क्वायर -4 इंटू -1 +3, तो बेटा ये कितना आ गया -1 का स्क्वायर तो 1 आएगा, माइनस माइनस प्लस आ गया। ठीक है, देखो मल्टीप्लीकेशन में प्लस होगा, और Q ऑफ -1, तो Q ऑफ -1 अगर आप देखो तो 4 + 4 8 आ गया ये तो। ठीक है, आंसर कितना आ गया 8, इसकी वैल्यू कितनी आ गई बेटा 8। अब मेरे पास बीच में साइन देखो, एक में प्लस है और एक में क्या है बेटा माइनस है, तो बस हमने तो वैल्यू डालनी है -1 + 5/4 -8, तो एक्चुअली में 5/4 -1 और -8 कितना हो गया -9। आप ऐसे भी कर सकते हो, पहले आपने इसको सॉल्व कर दिया। कई बच्चे कहते हैं सर ऐसे ना मैं ऐसे सॉल्व करता, कि पहले मैं इसको ऐसे ले लेता, तो यहाँ से भी वही आंसर आता। आप इसको ऐसे लिखते, ये 1/4 -8 आता, अब आप यहाँ पे दोबारा लगाते। इससे अच्छा मैंने क्या किया, एक बार पहले सिंप्लीफाई कर लिया और फिर सॉल्व कर दिया, 2 बार हमने एलसीएम लेने की जरूरत नहीं पड़ी, तो हमने यहाँ पे इसको सॉल्व कर दिया। तो सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 5/4 माइनस, अब यहाँ नीचे 1 है तो एलसीएम 4 हो गया बेटा, 9 4 जा कितना आ गया आपके पास 36। अब 36 में से 5 गया तो कितना आया 31, बट साइन कैसा आएगा बेटा -/4, ये हमारा आंसर आ गया बेटा। ठीक है, तो कहीं पे भी गलती नहीं होनी चाहिए, बहुत ध्यान से एक एक चीज को आप अलग अलग निकालो वैल्यूज, आपको कोई नहीं रोक रहा कि आपको यही इसको अलग, इसको एक साथ सॉल्व करना है, नहीं, आप अलग अलग निकाल के बाद में वैल्यू पुट कर दो, तो ये कोई दिक्कत ही नहीं है। Q 1/2, यहाँ पे 1/2 की वैल्यू आ गई, तो आप इसको आराम से कैसे भी सॉल्व कर सकते हो बेटा। एक आधा क्वेश्चन और देख लेते हैं। ठीक है, तो ये एक और क्वेश्चन आ गया हमारे पास, G ऑफ Z। अब यहाँ पे G ऑफ 0, अच्छा यहाँ पे देखो एक चीज है, ये मल्टीप्लाई में दे रखा है, तो कोई बात नहीं, आपने तो वही करना है, जहां जहां भी Z है वहां 0 डालना है, तो 0 + 2 0 - 2, तो ये तो 2 ही आएगा और ये -2 आएगा, मल्टीप्लाई में है तो आंसर आ गया -4। हमें तो सिर्फ वैल्यूज निकालनी है इसमें, और ऐसे ही G ऑफ 1 क्या होगा, 1 डाला यहाँ पे तो 1 + 2 1 - 2, ये 3 आया, ये -1 आया, आंसर आया -3। सिमिलरली G ऑफ -2 निकालना है अगर, तो -2 + 2 इंटू -2 -2, देखो -2 तो -4, पर ये तो कट गया, 0 आ गया, तो 0 इंटू एनीथिंग, तो आंसर क्या आएगा 0। तो ये ऐसे टाइप के भी क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं एग्जाम में, और आजकल आपको पता है वन वर्ड या वन
ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस बहुत आ रहे हैं 1 मार्क्स के, तो वहां पे ऐसे क्वेश्चन के पूछने के चांसेस ज्यादा हैं बेटा। ठीक है, अब हम जो करेंगे, अब हम करेंगे बेटा जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है, क्या मतलब है जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, हाउ टू फाइंड जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। जीरोस का मैं आपको मतलब बताता हूं पहले, कि अगर एक पॉलिनोमियल है p ऑफ x, ठीक है, इसके हमें जीरोस निकालने, मान लो कोई भी है ax प्लस b है, ये एक पॉलिनोमियल है, ठीक है, कोई भी जनरल पॉलिनोमियल लिख दिया हमने। अब हमने इसके जीरोस निकालने हैं, तो क्या करेंगे, हम p ऑफ x को, इसको जीरो रख देंगे, इसको क्या रख देंगे बेटा, जीरो। जैसे इसमें अगर मैंने इसको जीरो रखा तो मेरे पास क्या आ गया, ए एक्स प्लस बी क्या आ गया, जीरो आ गया। और यहां से हम x की वैल्यू निकाल लेंगे, तो यहां से x की वैल्यू अगर देखूं तो ये b इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का b, और ये मल्टीप्लाई में है तो a नीचे चला जाएगा, x कितना आ गया, माइनस बी बाई ए। तो ये जो आंसर आया, x की जो ये वैल्यू आई कितनी, माइनस बी बाई ए, ये हमारा क्या है, जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, दिस, इस पॉलिनोमियल का जीरो आ गया ये। अब कहने का मतलब क्या है, फॉर एग्जाम्पल एक और एग्जाम्पल लेते हैं ताकि आपको कुछ क्लैरिटी और हो जाए। मान लो ये लिखा हुआ है x प्लस वन, मैं बहुत सिंपल लेता हूँ, कुछ नहीं किया, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल एक्स पी एक्स इक्वल टू एक्स प्लस वन है, मैंने आपको क्या बोला कि आपने इसको जीरो रखना है, इसको जीरो रखते ही आप देखोगे x प्लस वन कितना आ गया, जीरो। यहां से x की वैल्यू क्या आ रही है, माइनस वन, ठीक है, यहां से x की वैल्यू कितनी आ रही है बेटा, माइनस वन। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब जीरोस का मतलब क्या हुआ, कि जब x इक्वल्स टू माइनस वन होगा तो ये पॉलिनोमियल जीरो हो जाएगा, मतलब इसकी वैल्यू जीरो हो रही है। देखो ध्यान से, x की वैल्यू माइनस वन डालते ही क्या आ गया, जीरो आ गया, ठीक है। तो हम, हमारा स्टेप क्या है, स्टेप क्या लिखेंगे पहले, स्टेप्स अगर समझे तो पहले आपको पॉलिनोमियल को, जो भी पॉलिनोमियल है, मान लो px, उसको इक्वल्स टू जीरो रखना है, ठीक है। तो जैसे मैंने यहाँ पे x प्लस वन को जीरो रखा, देन फाइंड x, फाइंड करना है x, ठीक है। ये तो बहुत सिंपल था, बहुत सिंपल क्वेश्चन था, इतना आसान आएगा नहीं, बट स्टिल हमें तो हर तरीके क्वेश्चन करने हैं। तो आप कुछ क्वेश्चन समझें, जैसे फर्स्ट मान लो g ऑफ z आपको दे रखा है z माइनस वन, तो बहुत आसानी से इसको जीरो रखा, जीरोस निकालने हैं, यही कर रहे हैं, यहाँ पे ये z माइनस वन, तो ये वन जब इधर जाएगा तो ये क्या आ जाएगा, वन, ठीक है। अच्छा, इसमें भी कंफ्यूजन हो जाता है, सर आप इसको यहाँ ले गए, लिख आपने ये दिया, तो आप यहाँ ले जाओगे तो क्या आएगा, वन इक्वल्स टू जेड आएगा। अब मैं इसको ऐसे लिखूं चाहे ऐसे लिखूं कोई फर्क नहीं पड़ता, बराबर तो दोनों ही है, ठीक है। अच्छा, ये जेड रिप्रेजेंट करने का एक तरीका ताकि टू में कंफ्यूजन ना आए, ठीक है, कई बार मैं जेड ऐसे लिख देता हूँ, ठीक है बेटा। सेकेंड, मान लो क्यू ऑफ एक्स मान लेते हैं हम, और हमें दे रखा है 2x प्लस थ्री, मान लो ये दे रखा है, तो कुछ नहीं है, हमें तो पॉलिनोमियल को जीरो करना है, जीरो निकालने के लिए इसको जीरो रखा, यहाँ आया 2x प्लस थ्री, इसको फर्दर हम यहाँ ले गए, तो 2x प्लस थ्री इक्वल्स टू जीरो को अगर मैं करूंगा तो थ्री इधर जाएगा तो क्या होगा, 2x इक्वल्स टू माइनस थ्री। अब ये टू मल्टीप्लाई में यहाँ आके क्या आएगा, डिवाइड, तो x इक्वल्स टू माइनस थ्री बाई टू। तो ये जो वैल्यू आई माइनस थ्री बाई टू, आपको ये पता लगा इस वैल्यू पे जो हमारे ये पॉलिनोमियल है उसकी वैल्यू क्या होगी, जीरो होगी। आप चेक कर सकते हो, वेरीफाई कर सकते हो, दोबारा आप वैल्यू डाल के देखो तो आपको पता लग जाएगा कि आंसर जीरो ही आ रहा है। आप देखो यहाँ पे माइनस थ्री प्लस थ्री कितना आ गया, जीरो आ गया। तो इसका मतलब यहाँ से पता लग रहा है कि पॉलिनोमियल जो है जीरो हो जाएगा जब x की वैल्यू माइनस थ्री बाई टू है। और क्वेश्चन ले लेते हैं बेटा, मान लो पी एक्स हमारा 4x है, सिर्फ 4x है, तो इसमें आप देखो, इसको जीरो रखोगे 4 इंटू एक्स, तो ये कितना आएगा, नीचे जाएगा तो 0.4 तो जीरो ही आएगा, तो ये x, ये जीरो ही आएगा, ठीक है। ये कुछ नहीं है, इसको काट नहीं सकता, कुछ नहीं कर सकता, आंसर क्या आएगा, जीरो। तो x तो हमेशा जीरो ही आने वाला है यहाँ पे, और आप देखोगे भी जीरो डालने पे वैल्यू जीरो ही आ रही है, ठीक है। कई बार क्वेश्चन ऐसे भी कंफ्यूज करते हैं, मान लो ये दे दिया पाई टी, तो बात तो वही है, पाई हो फोर हो, कांस्टेंट है ये,
तो ये 0/पाई करूंगा इक्वल्स टू टी, तो टी यहाँ पे भी कितना आएगा, 0 ही आएगा। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। फर्दर चलते हैं। अभी तक हम एक ही ले रहे थे कि एक ही तरीके से, कुछ भी मल्टीप्लाई में नहीं था। अब एक क्वेश्चन ले लेते हैं। मान लो पी ऑफ एक्स इक्वल्स टू दे रखा है x+3 इंटू x-2, मान लो ऐसा दे रखा है। तो मेरी बात सुनना बहुत ध्यान से। मान लो ये कोई दो दोस्त हैं, ठीक है, ये कोई दो दोस्त हैं, इसका नाम ए है, इसका नाम बी है, तो ये ए इंटू बी है, ऐसे, ठीक है। अब आपने इसको जीरो करना है, पहले स्टेप में तो यही लिखना है, इसको जीरो करा। अब आपको यहाँ ध्यान देना है कि आपने क्या कहा, ये दो जो दोस्त थे ये कहते हैं एक बार तू जीरो होके देख, ए बी ए को कहता है यार तू जीरो होके देख, फिर ए बी को बोलेगा कि तू भी जीरो होके देख। तो ऐसे केस में हमने क्या किया, एक बार ए को जीरो रखा, एक बार हमने बी को जीरो रखा। ए की वैल्यू क्या थी, x+3, इसको जीरो रखा। बी की वैल्यू कितनी थी, x-2, इसको भी जीरो रखा। यहां से x की वैल्यू कितनी आई, -3, यहां से x की वैल्यू कितनी आई, 2। तो आप यहां से बोल सकते हो कि x इक्वल्स टू -3, 2 आर टू जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल px। ये पॉलिनोमियल कौन सा था, px, ठीक है। इस पॉलिनोमियल px के दो जीरोस हमारे क्या हैं, -3 और 2। तो आप इसको अलग अलग कर सकते हो, जो भी जितने भी मल्टीप्लीकेशन में है उतने को आप अलग अलग नाम देके इंडिविजुअली सबको जीरो रखेंगे। ऐसा क्यों किया है, देखो ध्यान से बेटा, यहाँ पे भी x है और यहाँ पे भी x है। अब बच्चे यहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं, बच्चे यहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इसको देख लो। सर आपने बोला दो जने हैं, इसको ए माना इसको बी, अरे इसको मानोगे और 4 = 0 करोगे तो यहाँ देखो कोई वेरिएबल है क्या, यहाँ तो कोई वेरिएबल ही नहीं है। हाँ, अगर अगर यहाँ पे 4x लिखा होता तो बात अलग थी, पर अभी तो हम ये मान के चल रहे हैं यहाँ पे कुछ नहीं लिखा है, ठीक है। अभी तो सिर्फ 4 लिखा है, तो आप कहोगे 4 = 0, सर ये तो होता ही नहीं है। बिल्कुल नहीं होता है, इट इज नॉट पॉसिबल, 4 0 के बराबर नहीं है। पर आप ये ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ तो कुछ कॉमन है और वो कांस्टेंट है वैल्यू। जो हम जीरो कर रहे हैं और कर पा रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ देखो जिसमें वेरिएबल्स हैं। मल्टीप्लिकेशन में क्या है, वेरिएबल्स। जैसे अगर एक क्वेश्चन है, ठीक है, एक क्वेश्चन लिया मैंने, मान लो p ऑफ x ऐसा लिखा है, x इंटू x+2, मान लो ये लिखा है। तो आप देखोगे यहाँ पे ये वेरिएबल है दोनों, तो अब आप इनको अलग अलग इंडिविजुअली बोलोगे। एक बार इसको जीरो रखा, एक बार इसको जीरो रखा, ठीक है। दो दोस्त वही कहानी है, इसने कहा एक बार 201, एक बार 201, तो वही करके इसको हमने जीरो रखा। यहाँ से x की वैल्यू -2 आई बेटा, यहाँ से x की वैल्यू 0 आई, ठीक है। तो इस पॉलिनोमियल के दो जीरोस आए, 2 0 और -2, ये मेरे दो जीरोस आ गए, ठीक है बेटा। अच्छा, इसी क्वेश्चन में आपको मैं अभी क्वेश्चन लिख रहा हूँ, ठीक है, p ऑफ y, मान लो ये लिखा। आप पॉज करके एक बार सोचना कि ये क्वेश्चन जो है इसका आंसर क्या होगा। आप डायरेक्टली सॉल्व ना करना, मेरा डायरेक्ट सॉल्यूशन मत देखना। क्यों, क्योंकि अगर आप देखोगे तो आपको कंसेप्ट क्लियर जल्दी से नहीं आएगा, ठीक है। एक बार पॉज कर लो, यहाँ पे क्वेश्चन मैंने लिख दिया है, फाइंड करने जीरोस, ठीक है बेटा, जीरोस या जीरोस जो भी हैं, दो हैं तो दो, एक है तो एक। पॉज करके इसको सॉल्व कर लो, सॉल्व करो और फिर बाद में देखो कि क्या आपने सही किया या गलत, ठीक है। मैं यहाँ पे आपको सॉल्व करके दिखा रहा हूँ। इसको जीरो रखना है बेटा। अब देखो गलती क्या होती है, बहुत ध्यान से देखना। हो सकता है आपने ना भी की हो, बट कई बच्चे गलती करते हैं। एक बच्चा क्या करता है, वो उसको यहाँ ले जाता है या किसी एक को भी यहाँ ले जाता है, तो ये क्या आ जाता है, -y = y²। अब वो क्या करता है, एक y से y कैंसिल कर देता है, ठीक है। तो उसका आंसर क्या आ जाता है, -1 = y। आंसर आंसर जो आया वो 50% आया बेटा, आपका आंसर जो आया वो 50% आया अगर आपने ये मेथड किया है। ये मेथड करने पे आंसर सिर्फ 50% आया। अब मैं आपको बताता हूँ एक्चुअल सॉल्यूशन। p ऑफ y आपका दे रखा था y² + y, ठीक है। गलती क्या हुई, आप देखो यहाँ पे y कॉमन आ रहा है और यहाँ y+1 आ रहा है, और इसको तो आपने जीरो रखना ही है, पहला स्टेप तो यही है।
अब यहाँ देखो प्रोडक्ट आ रहा है, कॉमन जब निकलता है तो कॉमन निकालेंगे बेटा, ठीक है। यहां से दो चीजें आ रही हैं, अब ये ए हो गया और ये बी। अब वही वाली बात होगी, एक बार इसको जीरो करा तो y इक्वल्स टू जीरो आया, एक बार इसको जीरो करा तो y इक्वल्स टू हमारा -1 आया। तो इसके दो जीरोस आ रहे हैं। जब आप पिछला मेथड कर रहे थे वहां पे आपका एक ही जीरो आ रहा था -1, y इक्वल्स टू जीरो नहीं आ रहा था। और वो क्यों नहीं आ रहा था? क्योंकि आपने एक y से एक y कैंसिल कर दिया। तो ये गलती हो जाती है क्वेश्चन करते वक्त। इस टाइप के क्वेश्चन अगर दे दिया टीचर ने तो आप ध्यान रखेंगे जिसमें भी कुछ कॉमन आता है। फॉर एग्जाम्पल और लिख लेते हैं, पी ऑफ जेड इक्वल टू मान लो 4z क्यूब प्लस 2z स्क्वायर, मान लो ये है। तो आप देखो इसमें से 2z स्क्वायर कॉमन आ रहा है, ठीक है। और अगर मैं यहाँ देखूं तो इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ पे बचेगा 2z प्लस यहाँ क्या बचेगा 1। अब देखो 2z स्क्वायर का मतलब क्या है, अगर मैं इसको मल्टीप्लीकेशन में सबको लिखूं, ठीक है, तो ऐसा लिखा जाएगा। ये बन गए बेटा तीन दोस्त बन गए। अब देखो 2 तो कांस्टेंट है, इसको तो लिखना ना लिखना एक ही बात है, इसको तो हटा दो क्योंकि कांस्टेंट तो जीरो से डिवाइड हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। यहाँ पे आपका जीरो है, ठीक है। अब आप यहाँ देखो तीन जने आ गए यहाँ पे, ठीक है, तीन जने आ गए। ये इसको ए बी और सी, ए को जीरो किया z इक्वल टू जीरो आया, बी को जीरो किया z इक्वल टू जीरो आया, सी को भी जीरो किया। सी को जब जीरो किया तो हम इसको लिखेंगे z 2z प्लस 1 इक्वल टू जीरो। तो z इक्वल टू -1/2 डायरेक्ट मैं लिख रहा हूं, अब आपको समझ में आ गया होगा। तो इसके तीन जीरोस आ रहे हैं, 0 0 और -1/2। अब ये दो आइडेंटिकल हैं तो इसलिए मैंने इसको 0 और -1/2 लिख दिया। आंसर में आप ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, एक ही बात है। बट अगर मेरा माना जाए तो आप बेस्ट है ऐसे लिखो क्योंकि आपको कभी गलती नहीं होगी। आपने लिखा देयर आर 3 जीरोस बट 2 आर सेम, ऐसे आपने लिखा तो एक अच्छा इंप्रेशन बनता है कि आपको पूरा कंसेप्ट क्लियर है इस टॉपिक का। तो ये ध्यान रखा बेटा, ठीक है। और क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन तो इनफाइनाइट है, क्वेश्चन की कोई कमी नहीं है। एक मैं आप लोगों ने एक क्लास में स्प्लिटिंग द मिडल टर्म किया हुआ है तो उसके बेसिस पे भी बता देता हूँ। बात वही है, किसी ने ऐसे दिया और बोला इसके जीरोस बताओ, तो कोई बात नहीं, आप पहले इसको स्प्लिट करो। तो आप देखो मल्टीप्लाई करके 6 चाहिए, ऐड करके -5, तो -2x -3x कर दिया प्लस 6। यहाँ से x कॉमन आया x-2, यहाँ से -3 कॉमन आया x-2, तो ये x-2 इंटू x-3 बन गया। अब ये फंक्शन जो है p ऑफ x ये बन गया। अब ये अलग अलग हो गए, इसको आपने a मान लिया, ये b। तो यहाँ से आप डायरेक्ट मैं अगर बोलूं x की वैल्यू 2 आएगी और 3। इससे देखो इसको 0 रखा तो यहाँ पे क्या आएगा 2 आ जाएगा, यहाँ से इसको 0 रखा तो यहाँ से कितना आ जाएगा बेटा 3, ठीक है। तो ये एक टाइप के क्वेश्चन ऐसे बन सकते हैं, स्प्लिटिंग करनी हो जहाँ पे। एक टाइप जो बन सकती है वो क्या बन सकती है, आपसे बोलेगा चेक वेदर, ठीक है, वेदर फॉलोइंग आर जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल और नॉट, ठीक है, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल और नॉट, ठीक है। तो ये आपका ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। तो इसमें क्या है, जैसे मान लो आपको p ऑफ x दे दिया x-2 इंटू एक्स प्लस 3 और यहाँ लिख दिया x इक्वल्स टू 2 और -3। तो आपको वो कहता है चेक करना है। तो आपने एक बार x को 2 रखा, ठीक है, आपने x को 2 रखा जहां जहां भी है, जो जो हमने देखो स्टार्टिंग में किया था वैल्यू निकालने, वही चीज है। तो 2 रखा तो ये देखो 2 - 2 तो 0 हो गया यहाँ पे, और ये कितना आ रहा है 5, 0 इंटू 5 कितना आएगा 0। तो हाँ, x की वैल्यू रखने पे px मेरा क्या बन गया 0 बन गया, तो ये हमारा क्या आ गया एक 0 है, ट्रू। ऐसी -3 रखा तो ये -3 -2 कितना हो गया -5, ठीक है बेटा। और ये कितना हो जाएगा 0, तो अभी भी कितना आंसर आया 0। तो ये भी हमारा जीरोस है। तो ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं, चेक वेदर, ठीक है। मान लो p ऑफ z इक्वल्स टू 22/7 और यहाँ पे x लिख दिया, तो कोई बात नहीं है। आपको बोला है कि पूछ रहा है 1 क्या इसका 0 है, x इक्वल्स टू 1 क्या इसका 0 है, तो आपने p ऑफ z, सॉरी यहाँ पे z आएगा, ठीक है, z का फंक्शन है तो z लिया, ठीक है।
तो 22/7 और यहाँ 1 रखा, आपका आंसर 0 आया क्या? नहीं आया। आंसर तो 22/7 आ रहा है, 0 नहीं आ रहा है। इट इज नॉट इक्वल टू 0, हेंस x इक्वल्स टू 1 इज नॉट द 0 ऑफ द पॉलिनोमियल। ये 0 नहीं है, ठीक है, ये जीरोज नहीं है बेटा, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो ये वाली वीडियो बहुत ध्यान से देखेंगे, हर एक चीज जहां भी नहीं समझ में आ रहा है उसको दोबारा से बेटा रिवाइंड करके देखो, ठीक है। बहुत ध्यान से हर एक क्वेश्चन को नोट करके और हर एक कंसेप्ट को भी नोट करके अपने नोट्स बनाओ, जो मैंने पढ़ाया उसके हिसाब से अपने नोट्स बनाओ, ताकि आपको हर कंसेप्ट क्लियर हो बेटा। हिंदी में बनाओ, इंग्लिश में बनाओ, वो आपकी मर्जी है, पर ऐसा होना चाहिए कि आप जब भी बाद में पढ़ो तो आपको ये समझ में आए, एकदम से क्लिक हो जाए और कंसेप्ट कहीं पे भी वीक ना रहे, ठीक है बेटा। नेक्स्ट वीडियो में मैं आगे इसके आगे जो भी होगा रिमाइंडर थ्योरम और फैक्टर थ्योरम वो आपको बताऊंगा। तब तक के लिए आप इसको बहुत अच्छे से करें बेटा, और इस वीडियो को जितना से जितना शेयर और लाइक कर सके बेटा तो करें। ओके, टाटा बाय बाय बेटा।